आप कौन है? तो जैन सर, मैं विवेक सिंह, मैं एसपी रीवा का पद भी संभाल रहा हूँ सर। यस। मेरे साथ टीआई कोतवाली जेपी पटेल भी जुड़े हुए हैं सर। यस। पूरा मैटर सर। क्या कंप्लेंट है आपकी? सर अनुमति चाहता हूँ, आप क्या बिना बेझिझक में कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना। जी सर, 18 अक्टूबर को घटना हुई है। 18 अक्टूबर को सर 645 ग्राम सामान मेरे उसमें आया कि ये पकड़ा है, जिसकी मैंने पूछताछ की, ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी चीजें हैं। मैं एसपी साहब को लगातार कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार उनको मैसेज भेजा हूं, मेरे पास सारी चीज की रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे चैट है, सारी चीजें हैं। सर जो कॉग्निजेबल एविडेंस था तुरंत एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए। सर एडी रगड़वाने के बाद, मेरी वाइफ 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बाहर बैठे हैं, 2-3 साल के। सर एडी रगड़वाने के बाद 26 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई सर। 26 दिन बाद एफआईआर दर्ज। अभी आपकी क्या कंप्लेंट है? अभी ये कंप्लेंट है सर कि ना तो आरोपी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, ना तो मेरा सामान बरामद किया है। और सर हम लोग परसों गए थे थाने सर फरियाद लेके, तो मेरे वाइफ को मेरे को 8 घंटे कैब बंद करके रखा था। और जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग बनाई थी सर कि हम लोग जा रहे हैं फरियाद लेके, वो पूरे से गिरफ्तार करके पूरे वीडियो को डिलीट करवाए इन्होंने। 10:30 बजे रात मेरी वाइफ को छोड़े हैं। इनकी जो थाने में जो कैमरा लगे सर, कैमरा खुलवा लीजिए, मैं आप मेरे पास वीडियो, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा सर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके भी। और जो सर ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो इनके टीआई गाली गलौज कर रहे हैं सर, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सर, जो गाली आप ऑडियो सुनेंगे ना तो देख लेंगे कि इनका कृत्य क्या है, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। फरियादी को, आरोपी को तो पकड़ नहीं सकते हैं, फरियादी को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, बोले तोड़ दूंगा, काट दूंगा, ऐसी बदतमीजी की मैं जो सबके सामने बोल नहीं सकता हूँ। आपको वीडियो दिखा दूंगा सर, अभी ऑडियो और वीडियो दोनों दिखा देता हूँ, अभी कहिए। यस, सीरियस कंप्लेंट अगेंस्ट योर ऑफिसर। सर एक ये कंप्लेनेंट सर उस दिन आए थे सर थाने पे अपनी वाइफ के साथ और 2-3 अन्य के साथ सर, और उन्होंने फेसबुक लाइव कर रखा था सर। उसमें ये आरती की थाली, माला, नारियल लाके सीधे थाना प्रभारी के चैम्बर में एंटर किए सर, और वहां आरती उतारने लगे और माला पहनाने की कोशिश करने लगे और नारियल दे रहे थे सर। इस प्रकार से उन्होंने अवरोध किया था सर, और शासकीय कार्य में वो किया था। टीआई को कुछ भी नहीं मालूम था कि लोग आने वाले सर, और पहले इनको बुलाया गया था सर, लेकिन इस तरह से आने वाले और ये सब करने वाले सर, ये सब कोई वो नहीं था। फिर उसके उपरांत सर इनका मोबाइल लिया गया था सर, और महिला को हमने ये भी बोला था कि आप जा सकती हैं, इनसे जो भी हमको बात करनी होगी हम बात कर लेंगे सर। इसके बाद इनको भी जाने दिया गया था, कोई किसी प्रकार की अवरोधता। दे आर कंप्लेनेंट इन द केस, दे शुड नॉट बी मिसबिहेव्ड इन पुलिस स्टेशन। सर बिल्कुल सर, इनके साथ मिसबिहेव नहीं किया था सर। ये आरती और आरती थाली और टीआई की आरती उतार रहे थे सर वहां पे आके, और माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे उसके टीआई के चैम्बर में। क्या कर रहे हैं आप? सर इन्होंने 3 महीने से जिस तरह से प्रताड़ित किया है, मैं क्या कर सकता हूँ? इनसे बदतमीजी तो कर नहीं सकता हूँ। तो हम कहे कि चलिए ठीक है, आप नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आरोपी को पकड़ नहीं सकते, मेरे को पकड़ के आप क्या कर सकते हैं? इनकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए सर, एक बार इनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आप पता चल जाएगा कि कथनी और करनी में क्या अंतर है सर। एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए सर इनकी। आप लाए हैं रिकॉर्डिंग? आपने फाइल करी है? ऑफ द रिकॉर्ड इट कैन नॉट बी सीन, व्हाई यू हैव नॉट फाइल्ड इट? सर मेरा कर्मचारी मनीष दत्त जी जैसे वकील को हायर किया है, ये क्या है सर? आप खुद समझ सकते हैं, इतने बड़े वकील एक कर्मचारी हास्यास्पद है सर, ये हास्यास्पद है कि मालिक ने की औकात नहीं है कर्मचारी इतने महंगे वकील को करना। क्या है ये? एवरीबॉडी इज फ्री टू हायर एनी एडवोकेट। आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि दे कैन नॉट हायर। मेरे पास मैं जो भी कर रहा हूँ सब पत्र लिख के दूंगा कि अगर मेरे एक भी स्टेटमेंट अगर कोई गलत निकल जाए तो मेरे ऊपर मुकदमा होना चाहिए। अगर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, अगर मेरी बात को फैक्चुअल है, कुछ फैक्ट्स नहीं है, तो मेरे ऊपर मुकदमा होना चाहिए। सो फाइल योर कंप्लेंट, कोर्ट विल टेक केयर ऑफ इट। आप फाइल करिए, आपकी कोई कंप्लेंट है तो। जी, जब आरोपी सब पकड़ा नहीं गया तब इनका ऐसा बिहेव है, बताइए सर। अभी ये सारा पैसा जमा कराने को तैयार हैं सर, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी पूर्व में सर। दिस इज एंटिसिपेटरी बिल सर। He is a servant, sir. He was working. The allegations have been leveled after 3 months. They had gone down for. Sir, let him finish it, then I'll come down. आरोपी को आपने थाने तक नहीं बुलाया, इससे आप समझ सकते हैं क्या है सर। और दूसरी चीज सर इनके आरोप, सर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, ये बोल रहे थे कि मैंने आरोपी को बुलाया है सर, मेरी रिकॉर्डिंग की है। फिर आरोपी से मैं फोन कर पूछता तो बोला आज तक थाने नहीं बुलाया। ये तो आरोपी झूठ बोल रहा है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं सर, बताइए। और फिर ये क्या कह रहे हैं कि मैं इसमें एफआईआर आपकी गलत है, मैं दोबारा करूंगा। 3 महीने कर दिए 2 बच्चों के साथ, ये क्या कर रहे हैं सर? मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर सारी चीजों की। ये सर ऐसी बैठे तो कुछ भी करेंगे सर, आप सोचिए ना, ये ऐसी बैठे कुछ भी करेंगे, सुप्रीडेंटेंट ऑफ एसपीएन कुछ भी करेंगे। चलिए बैठिए आप पीछे। यस, व्हाट दे हैव टू से रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ द ज्वेलरी? नहीं करेंगे आप एसपी साहब ऐसा। यू कैन नॉट एड्रेस हिम। आप पीछे बैठिए। यस, क्या कहना है इनका? He is ready to return the entire silver ornament. No, I'll return the amount for inquiry. I have not taken anything. I have not. The only dispute is that I said I don't want to work because my brother is starting a separate business. But his grievance looks serious. The way he is complaining. So far I am concerned, I have been working over there. I have been engaged because of the bank. Yes, क्या कहना है? आप इंस्ट्रक्शन ले लीजिए। वो चाहते हैं पैसा, नहीं चाहते हैं क्या? नहीं पैसा, I'm ready to take part in the inquiry. But so far that 408 has been got registered against me for an incident said to have taken place on 16/10 की FIR 2003 महीने बाद इन्हें FIR लिखाई।
तीन में इनके हम बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ फेरी लगाने के सामान लेके साथ में आप वहाँ चलिए, वहाँ पे आप देख लीजिए उनको कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिया आपने सामान। हमारा केस, हमारा भी, आई एम नॉट अ पर्सन दैट आई एम अ thief or something else. I've been working in the establishment from now I don't want to work, and that is why this offense has been got registered against me. I don't want to work any longer, and this is how things are being done. And you kindly see the manner in which the gentleman is talking to the Superintendent Police. Would this person who's working in, a boy aged 20 years, who's working in the establishment, and I have been engaged because of the fact that one Mr. Mudrika Soni is working in Consumer Forum Jabalpur. I used to appear in Consumer Forum Jabalpur at some time. So this man, who's a clerk over there, came and engaged. It's not that they had... No, he can engage you. Anybody can engage me. That No, is I'm telling you the bona fide, the aspect. Now, if they have an objection on that, it is something beyond. Yes, And जितना क्या- तीन है, क्या 645 instruction है जो कुछ आपके? है, सर काफी समय से इनके यहाँ काम कर रहे थे इनके साथ, तो बोले कि एकदम रिलायबल थे कि सब काम पूरा ही करते थे, सेल का पूरा रखने का सबने की जवाबदारी। ये तो सामने आया तो इतना समझ में आया, इनका है कि अरेस्टिंग हो जाएगी तो और भी रिकवरी होगी उससे। ये इस जो आपकी चोरी सामान जो नहीं मिला उसके बियॉन्ड थोड़ी कोई रिकवरी करो। जितनी FIR है उतनी ही तो रिकवर होगा, उससे ज्यादा रिकवर हो जाएगा। जितने क्वांटिटी की आपने FIR लिखाई है उतनी की रिकवरी होगी ना, उससे ज्यादा की हो जाएगी। ही इज रेडी टू पे द अमाउंट। आप इंस्ट्रक्शन ले लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, पीछे से बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, पूछ लीजिए क्या चाह रहे हैं वो। तो पहले भी एक बार कहा था, तो पहले वो सामान मिल गया था दूसरे के यहाँ पे। I'll take it in after completing this. तो अभी ठीक है, tomorrow sir. Let him seek it. So he may seek instruction if he wants to file anything. Top of the list tomorrow, sir. List tomorrow. And day after tomorrow. Seek instructions. We'll keep it day after tomorrow. क्या कह रहे हैं अभी वो? तो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी ही। Yes, Superintendent of Police, please take care that no one is harassed in police station when he comes to lodge FIR. कहाँ चले गए? Yes. And he will give a written complaint to you. Take action on your officer. Bye. अपने क्लाइंट को बोलिए जो भी कुछ कहना है रिटर्न कंप्लेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दें, 200 में फाइल करें. They will take care of it. Without evidence, I cannot pass any order. Honored Senior Counsel, appearing for applicant submitted that offence under section 408 is punishable up to 7 years. 7 years, Manoj. 7 years of imprisonment. Applicant may not be arrested unnecessarily. He is a young man aged about 20 years and ready to cooperate in investigation and will appear before court regularly. It is also submitted by him that applicant is ready to deposit the entire amount regarding which allegation of defalcation is made. Full stop. In these circumstances, he may be released on anticipatory bail. कोई records हैं? नहीं. Government advocate as well as counsel appearing for objector oppose the application for grant of anticipatory bail. It is submitted that police has not arrested the applicant for long time. Recovery is to be made from him. Without his arrest, proper investigation in offence will not be possible. In these circumstances, application for anticipatory bail be dismissed. Heard the counsel for the parties during course of argument and also considering the videos which was presented before government advocate, and it is found that conduct of complainant was also not proper in police station. Full stop. There may be some hot talks in police station, but that does not mean that that complainant is being unnecessarily harassed. Full stop. Considering totality of facts and circumstances of the case and nature of offence alleged against the applicant, application for anticipatory bail is allowed on condition of deposit of sum of rupees. कितना है? Approximately 2,10,000 रुपए के आसपास आता है. Yes. What will be the cost? It is 70,000 rupees per kg. It is 3 kg. 3 kg 645 ग्राम. It will come around. तो एक का 295. Is that 81. 295 आपने बोला. $81 से भी उतना ही तो आ रहा है. 295 ही मैं बोल रहा हूँ. 295 ही बोल रहा हूँ. 295. Sum of rupees 2,95,000 under protest. Applicant shall be released on anticipatory bail. Amount deposited by applicant be kept in FDR.
before the trial court, and same shall be subject to final disposal at the time of passing of judgment. Full stop. Applicant is directed to appear before investigating officer for completion of investigation immediately